मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वही एग्रीकल्चर, ठीक है। और हम इसको डबल वे में करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि करना। एग्रीकल्चर मतलब कृषि करना। पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की एक्टिविटीज लोग करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। एग्रीकल्चर के अलावा, यस फाइन बेटा, के अलावा जो पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज और थर्ड नंबर पे होते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज। ये टोटल 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। पूरे संसार भर में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। यस बेटा, एक मिनट जा रहे हैं। 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। गुड मॉर्निंग बेटा। एक्टिविटीज होती है। पहली एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर मेन होता है। प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर कहलाती है। प्राइमरी एक्टिविटीज मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना अर्थ से, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। फॉरेस्टिंग यानी कि जो जंगल होते हैं उनमें जो फॉरेस्टिंग होता है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। हाँ जी एक्टिविटीज होती है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की एक्टिविटी की जाती है, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग, यस, हाँ, कल वाला चैप्टर हो गया था। इस 3 टाइप की होती है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, माइनिंग ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। और हंटिंग प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटीज में ही आते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो स्टार्टिंग में ही किसी ह्यूमन ने या किसी ट्राइबल पीपल ने विलेज एरिया में स्टार्ट की थी। एक मिनट रुकिए, एग्रीकल्चर की पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। पूरे संसार भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें 208 कंट्रीज जितने भी हैं उन 208 कंट्री में 50%, हाँ यस, ठीक है, 50% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, आपकी वीडियो ऑन है, आप वीडियो कर रही है। तो एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है लैंड, जमीन। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना। एग्री मतलब लैंड एरिया, ठीक है, जो जमीन होती है, ठीक है। तो किसान क्या करते हैं, उसको टिल्ड करते हैं, उसको खोदते हैं, टिल्डिंग करते हैं। और टिल्डिंग करने के बाद उसके अंदर सीड्स, ठीक है, सीड्स शो करते हैं, उसके अंदर शोन कर देते हैं। इसके अलावा इरिगेशन करते हैं और फिर वहां पर क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है। तो लैंड्स को कल्टीवेट करना कल्चर कहलाता है। लैंड को कल्टीवेट करना कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर बन जाती है। बेटा जो भी डाउट है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एग्री मतलब सोयल यानी कि लैंड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, उस लैंड को कल्टीवेट करना और वहां पर क्रॉप तैयार करना। हाँ, एग्रीकल्चर क्या है, एक तरह से साइंस भी है, एग्रीकल्चर आर्ट भी है। एग्रीकल्चर साइंस कैसे, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, यस, हाँ, साइंस भी है और आर्ट भी है, यस। एग्रीकल्चर साइंस आर्ट दोनों ही है। एक फार्मर अपनी आर्ट का यूज करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है क्योंकि उसको एग्रीकल्चर करना आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक तरह से साइंस भी है, हाँ जी, एग्रीकल्चर एक तरह से साइंस भी है और आर्ट भी है। जब हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं, तब ये साइंस बन जाती है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब यूज किया जाता है और बहुत ही वाइज वे में, ठीक है, बहुत ही वाइज वे में इसका जब यूज किया जाता है तब ये साइंस बन जाती है। अब जब कोई फार्मर बहुत अच्छे से अपना माइंड लगाकर अपनी आर्ट का, हाँ, का यूज करता है तब कल्टीवेशन होती है, ठीक है, तब उसको आर्ट कहते हैं हम, ठीक है।
एक किसान अपनी आर्ट का यूज करता है एग्रीकल्चर करने में, अपनी नॉलेज का यूज करता है, तब वो आर्ट कहलाती है। इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकिए कि करके लोग एग्रीकल्चर करते हैं और पूरे वर्ल्ड में 50% एग्रीकल्चर की जाती है। अब देखिए कल्चर कितने टाइप का होता है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कल्चर, कल्चर मतलब कल्टीवेट करना। हाँ सब होती है, जैसे कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, तो देखिए कल्चर कितने टाइप के होते हैं। कल्चर में पहला हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप उगाना। आप देखिए वर्ड पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब 70%, 70% बेटा 70। देखिए आप वीडियो की चेक जो है एग्रीकल्चर में उगाई जाती है, तो ये भी एग्रीकल्चर हो गया। हाँ एग्रीकल्चर अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे होती है, वीट की एग्रीकल्चर होती है, वहां पर मेज मक्का उगाई जाती है, शुगर केन भी उगाई जाता है, तो बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका में एग्रीकल्चर होती है। वीट की एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं, कॉफी भी उगाई जाती है। ओके यस। सेरीकल्चर पहला एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो की जाती है और फिर ग्रो हो जाती है तब उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। कॉफी एक प्लांट है जो टी की तरह ही उगाया जाता है, एक प्लांट है जो पहाड़ों पर उगाते हैं। ओके, तो देखिए पहले एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप का उगाना, क्रॉप को तैयार करना, क्रॉप में सीड्स को सीड सोन करना, और ठीक है एग्रीकल्चर जो है क्रॉप्स उगाना होता है। उसके बाद में सेरीकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म, कॉफी कैश क्रॉप है। यस ठीक है। ओके, एक क्या है एग्रीकल्चर का मतलब होता है लैंड को कल्टीवेट करना। लैंड जो होती है, हाँ जी हाँ मिल जाएगी। ओके, होती है उसको कल्टीवेट करना। एग्रीकल्चर एक तरह से साइंस भी है, एग्रीकल्चर एक तरह से आर्ट भी है। ओके, और सॉइल के ऊपर जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसको रेज किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, फिर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और रियरिंग लिवस्टॉक मतलब कि पशुपालन भी साथ साथ में किया जाता है। रियरिंग लिवस्टॉक का मतलब होता है पशुपालन करना। ठीक है, तो वो भी एग्रीकल्चर के साथ साथ ही किया जाता है। अब कल्चर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के कल्चर होते हैं। ठीक है, हाँ मिल जाएंगे। कल्चर एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्रॉप्स उगाई जाती है, क्रॉप्स उगाई जाती है। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है, सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है, सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है, मतलब कि रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। सिल्क वॉर्म क्या होता है? रेशम के कीड़े होते हैं। ठीक है, तो उनकी रियरिंग की जाती है। पिस्सीकल्चर में फिश। पहला हो गया एग्रीकल्चर, क्रॉप्स उगाई जाती है, क्रॉप्स यानी कि फसल उगाई जाती है। दूसरे में हो गया सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म, लिवस्टॉक का मतलब पशुपालन करना, पशुपालन करना। ओके यस। सेरीकल्चर में होता है सिल्क वॉर्म को रियरिंग करना, ओके। सिल्क वॉर्म क्या होती है? यानी कि रेशम के कीड़े, उनकी रियरिंग करना। एहसान एग्रीकल्चर होता है जिसमें क्रॉप्स उगाई जाती है। कल्चर का मतलब उसमें प्रैक्टिस करना, कल्टीवेट करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं और उसके बाद में सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की रियरिंग होती है। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, जैसे कुछ भी चीजें तैयार करना। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स तैयार की जाती हैं। ओके, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े, उनको पाला जाता है। सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर, शहतूत मतलब मलबरी जो होता है, मलबरी के पेड़ों पर, मलबरी के ट्रीज पर सिल्क वॉर्म को रियरिंग किया जाता है, उनको पाला जाता है। ठीक है, उनको उन पेड़ों पर पाला जाता है और फिर बाद में उनसे सिल्क का धागा, सिल्क का थ्रेड जो वो तैयार किया जाता है। थर्ड नंबर पे पिस्सीकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश पालन करना, मछलियों का पालन करना। मछली होती है ना, किसी पॉन्ड में, किसी टैंक में, किसी लेक्स में या किसी जो डैम में क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो वो क्या कहलाएगा? पिस्सीकल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश का पालन करना। देखो एक बार फिर बता देता हूं, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स उगाना और क्रॉप्स को कल्टीवेट करना और हार्वेस्ट करना। हाँ, तो देखिए कितने टाइप के हो गए? एग्रीकल्चर क्रॉप उगाना, सेरीकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। कहां पर रियरिंग की जाएगी? मलबरी ट्री पर।
मलबरी ट्रीज पर। ओके, पिस्सीकल्चर का मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग की जाएगी, मतलब कि मछलियों को पालन किया जाएगा किसी लेक में, किसी पॉन्ड में, या किसी टैंक में उसको, या किसी डैम में उसको ब्रीडिंग कर लिया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है विटीकल्चर। जसप्रीत बेटा जो भी डाउट है वाला पॉइंट है विटीकल्चर, कल्टीवेशन करना ग्रेप्स का, ग्रेप्स का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर। जब आप ग्रेप्स की बहुत सारे प्लांट लगाते हो और ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है, दुनिया भर में इटली एक ऐसा कंट्री जहां सबसे ज्यादा ग्रेप्स उगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ग्रेप्स उगाए जाते हैं इटली कंट्री में। यस, हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर किया जाता है। टूथ हमारे इंडिया में भी है, चाइना में भी है, हर जगह पर। यस, हाँ, ग्रेप्स को फिर बता रहा हूं। तो विटीकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स का प्लांटेशन किया जाएगा और ग्रेप से फसल, ग्रेप्स की क्रॉप तैयार की जाएगी। एक बार दोबारा देखो सारा कुछ, एक बार फिर से देखिए, समझिए। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होती है? कृषि करना। पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और इंडिया में 70%, मतलब 2/3। यस, हाँ जी, हाँ जी, ओके, यस, ओके। और एग्रीकल्चर साइंस भी है और आर्ट भी है। एग्रीकल्चर क्रॉप उगाना होता है, सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म की रियरिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर अमेरिका में भी, इंडिया में भी और चाइना में भी। यस, हाँ जी। लिव स्टॉक रियरिंग का मतलब होता है पशुपालन करना, पशुपालन करना इंडिया में भी होता है। यस, इंडिया में भी एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर दूसरा वाला हो गया सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म को इनकी रेशम के कीड़ों का पालन करना मलबरी ट्रीज पर, मलबरी ट्री होते हैं उनके ऊपर पालन किया जाता है। ओके, यस, मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश। और विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। यस, हाँ, ओके, यस। फ्लावर और फ्रूट। यस, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स की एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स की एग्रीकल्चर की जाती है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इस तरह के 5 टाइप के कल्चर होते हैं, 5 टाइप के कल्चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, विटीकल्चर में ग्रेप्स, पिस्सीकल्चर में फिश और सेरिकल्चर में सिल्कवॉर्म और एग्रीकल्चर में क्रॉप्स। इस तरह की क्या है एग्रीकल्चर की जाती है। ग्रेप्स इटली में सबसे यूज होती है। मेन फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। नंबर 1 सब्सिस्टेंस फार्मिंग और नंबर 2 कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब गहन खेती, इसको हिंदी में गहन खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन खेती। गहन खेती मतलब कि पूरे फार्मर की फैमिली या ट्राइबल पीपल सारे लोग लग जाते हैं एक एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने में। गहन खेती। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि गहन खेती होती है। गहन खेती मतलब सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है काम करने के लिए। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब कि गहन खेती, गहन एग्रीकल्चर, ठीक है। सघन खेती जो कि पॉपुलेशन वाले एरिया में की जाती है। यस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंग्लिश में इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं इसको। ओके, देखो बोर्ड पे लिख, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल वे में। यस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जैसे मान लो व्हीट एग्रीकल्चर हरियाणा में उगाई जा रही है। हरियाणा में देखोगे कि फार्मर की पूरी फैमिली व्हीट उगाने के लिए रेडी रहती है। यस, इंटेंसिव का मतलब है सघन खेती। हरियाणा में व्हीट का जो कल्टीवेशन किया जाता है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। यस, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हरियाणा जो एरिया है वहां पर फार्मर की पूरी फैमिली इस काम में लगी होती है, फुल फैमिली के लोग उसमें लगे रहते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, फुल फैमिली के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव। और फैमिली की नीड्स को, यस, तो सघन खेती होता है बेटा। सघन मतलब कि पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से, ठीक है। तो वो क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, सघन खेती होती है उसको कहते हैं। इसमें फैमिली की जरूरतों के हिसाब से एग्रीकल्चर उगाई जाती है। जो फैमिली की जरूरत है
उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फैमिली को गेहूं की जरूरत है, मस्टर्ड की जरूरत है, उसकी पूरी की जाती है। ओके, अब एक बार दूसरा और देखो, एडवांटेज फायदा होता है, सिर्फ फैमिली की जरूरतें पूरी हो जाती है। फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्मल वे में कोई एडवांस जो मशीन्स यूज नहीं की जाती, ज्यादा कुछ फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते, गोबर खाद डाली जाती है और एग्रीकल्चर की जाती है। गोबर खाद वगैरह यूज करके इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कर लेते हैं। ठीक है, जिसको सघन गहन खेती कहते हैं। ठीक है, गहन खेती कहते हैं, इसको कहते हैं। ओके यस। उसके बाद देखिए प्रिमिटिव यानी कि पारंपरिक खेती, पारंपरिक खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यस ओके, ये होती है पुराने तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पर फार्म। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, ट्राइबल पीपल होते हैं वो करते हैं ये एग्रीकल्चर। ट्राइबल पीपल ये इस टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, किस टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं, किस टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं कि ये लोग फार्मर, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे और स्मॉल पैच ऑफ लैंड, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसकी फॉरेस्ट को काटेंगे, उसको काटेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर फैमिली नीड्स के लिए, हाँ जी हाँ जी, फैमिली नीड्स के लिए उगाई जाती है। फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फसल उगाई जाती है और फार्मर की पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। नॉर्मल मेथड यूज किए जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ पेस्टिसाइड यूज नहीं किए जाएंगे, ज्यादा कुछ फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाएंगे, ज्यादा मशीनरी यूज नहीं की जाएगी। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ मशीनरी यूज नहीं की जाएगी। ओके, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ओके, इस तरह से। ओके, उसके बाद देखिए प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होती है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का मतलब है ट्राइबल पीपल जो एग्रीकल्चर करते हैं। ट्राइबल पीपल किसी एरिया के, किसी स्मॉल एरिया के फॉरेस्ट को काटते हैं, कट डाउन करते हैं। स्लैश, कट डाउन का मतलब स्लैश होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है बोर्ड पे स्लैश, स्लैशिंग करना। क्या करना, स्लैशिंग करना, मतलब उसको पेड़ों को काटना, पेड़ों को काट देना। स्लैश करना, एंड बर्न, और उसको जलाना। स्लैश एंड बर्न, पेड़ों को काटा गया है, जंगल के पेड़ों को, स्मॉल एरिया के जो फॉरेस्ट है उनको काटा गया है। हाँ जी हाँ जी। ओके, और फिर उसके बाद में उनको जलाया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसा होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, वो पहले जंगलों को काटते हैं, फिर उनको जलाते हैं, फिर उनकी जो ऐश होती है, जो राख हो जाती है, ऐश हो जाती है, उसको फिर मिट्टी में मिक्स करते हैं, और मिट्टी में मिक्स करने के बाद उसमें स्कैटरिंग यानी कि सीड्स को स्कैटर कर देते हैं, बीज बिखेर देते हैं उसमें, और फिर जब बारिश आती है फिर वो मिक्स कर देते हैं उसे। हो जो उनका प्लोग होता है, हल होता है, उस हल से, प्लोग से वो उसे मिक्स कर देते हैं, और फिर क्रॉप उगती है वहां पे, और क्रॉप उगने के बाद उसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है, काट लिया जाता है, और काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद